अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की अपनी इस वीडियो में हम तजिया करेंगे नदीम और वहीद मुराद के काम का। फ़िल्म है अनाड़ी। फ़िल्म और वादा। फ़िल्म अनाड़ी रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी और ये फ़िल्म यकम अगस्त 1975 को सिनेमाघरों की जीनत बनी थी। इस फ़िल्म के हदायतकार एच सुलेमान थे। हदायतकार एच सुलेमान की ये एक डायमंड जुबली फिल्म थी। लिविंग लीजेंड नदीम ने फिल्म में एक देहाती का किरदार अदा किया है जिसका नाम फरमू होता है और नदीम ने इस किरदार में अदाकारी के अनमिट नकूश छोड़े थे और साल के बेहतरीन अदाकार का निगार अवार्ड भी हासिल किया था। एम अशरफ ने फिल्म में मौसीकी दी थी और उनकी धुनों ने भी मकबूलियत हासिल की थी। इसके फिल्मसाज सैयद इरफान अली भट्टी थे। फिल्म के मुसन्निफ आगा हसन इम्तिसाल थे। नगमात तस्लीम फाजली साहब ने लिखे थे। फिल्म में गीत गाए थे मेहंदी हसन, नाहिद अख्तर, रुबीना बदर और अहमद रुश्दी ने। यकम अगस्त 1975 को अनाड़ी के साथ नदीम की फिल्म पहचान भी रिलीज हुई थी। इसमें भी नदीम ने देहाती का किरदार अदा किया था और फिल्म पहचान भी डायमंड जुबली से हमकिनार हुई थी। बेशुमार अदाकार ऐसे गुजरे हैं जिनका पूरा कैरियर गुजर गया लेकिन उनकी एक भी फिल्म डायमंड जुबली तक नहीं पहुंच सकी। फिल्म के सितारों में शामिल थे नदीम, शबनम, गुलाम मोहिउद्दीन, संगीता, मुस्तफ़ा कुरैशी, सबिया खानम, मुनव्वर ज़रीफ, नजमा लहरी, शाहनवाज, आसफा, मुस्तफ़ा साकिब और तारिश। ये एक खूबसूरत उम्दा कॉमेडियन म्यूजिकल शाहकार फिल्म अनाड़ी में नदीम ने एक सीधे साधे देहाती का किरदार अदा किया है। उसकी माँ सबिया खानम होती है जो कि अंधी होती है। उसकी बहन का किरदार अदाकारा नजमा ने अदा किया है। शबनम भी उसके गांव की होती है और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। नदीम का नाम फिल्म में फरमू होता है। तालिश ने गांव के चौधरी का किरदार अदा किया है। गांव में नदीम को सब निकट्टू और कामचोर का ताना देते हैं, लिहाजा वो शहर आ जाता है। शहर में दो पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। इतने में किसी खातून की चीखने की आवाज़ आती है। फरमू पुलिस वालों से भागकर उस लड़की तक पहुंचता है। वहां संगीता अपनी कार के पास होती है और उसे दो गुंडे अगवा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फरमू उनसे लड़कर उनको भगा देता है। पुलिस वाले फरमू को थाने ले जाते हैं। संगीता अपने बाप लहरी के साथ थाने आकर उसकी जमानत करवाती, उसे अपने क्लब में मुलाजमत दिलवा देती है। लेकिन फरमू एक सीधा साधा देहाती होता है। वो वहाँ लड़कियों लड़कों को नाचते देखता है, लोगों को विस्की पीते देखता है। वहाँ वो एक हंगामा खड़ा करवा देता है। पुलिस आती है और फरमू के साथ लहरी को पकड़कर ले जाती है। दोनों थाने में बंद होते हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी ने फिल्म में विलन का किरदार अदा किया। वो लहरी की जमानत करवा के उसे छुड़ा लेता है। फरमू के घर इतना पहुंच जाती है वो थाने में बंद है, लिहाजा फरमू की माँ और बहन परेशान होकर शहर आ जाती हैं। दो आवारा गुंडे शख्स उनको बहला फुसला कर अपने साथ ले जाते हैं। वीराने में जाकर वो नजमा की इज्जत पर हमला करने लगते हैं। वहीं गुलाम मोहिउद्दीन की एंट्री होती है। वो उनको गुंडों से बजाकर घर ले आता है। सबिया खानम को अपनी माँ बना लेता है और नजमा को बहन। वो आंखों का डॉक्टर होता है, लिहाजा सबिया खानम का ऑपरेशन करके उसकी आंखों को ठीक कर देता है। अब कहानी शुरू होती है। संगीता फरमू से शादी करना चाहती है। वो उससे मोहब्बत करती है। फरमू अपने गांव की लड़की शबनम से मोहब्बत करता है। शबनम भी उससे मोहब्बत करती है। गुलाम मोहिउद्दीन फरमू की माँ और बहन नजमा के साथ उनके गांव आता है। वहाँ वो शबनम को देखता है और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। यहाँ तकून बनती है। शबनम जो फरमू से मोहब्बत करती है, फरमू भी उससे मोहब्बत करता है और गुलाम मोहिउद्दीन जिसने फरमू की माँ और बहन की शहर में हिफाजत की, उसकी माँ की आंखों का इलाज किया। यानी इसके फरमू पे कई एहसान जमा है। तो फिर क्या होता है आगे देखने के लिए ये फिल्म आपको यूट्यूब में देखनी पड़ेगी। बहुत अच्छे प्रिंट के साथ फिल्म यूट्यूब में मौजूद है। फिल्म अनाड़ी में लिविंग लेजेंडरी नदीम की अदाकारी उरूज पर नजर आई। कमाल की अदाकारी की है नदीम ने फरमू के किरदार में। आपने अगर ये फिल्म देखी है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको नदीम की फिल्म कैसी लगी थी। इस फिल्म के सिनेमा थे रेवाली, रेयो, ख़याम, हॉलीवुड, नगीना, गालिब, इरम, अर्शी, लिबर्टी, फिरदौस, मेट्रो, महताब, शबनम, गुलजार, संगीत, निगार, सोसाइटी, चमन, शीरी, ड्राइव-इन के अलावा चांदनी सिनेमा हैदराबाद, ओडियन सिनेमा हैदराबाद और संगीत सिनेमा लतीफ़ाबाद। अब आते हैं हम चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की फिल्म वादा की तरफ। फिल्म वादा रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी और ये फिल्म 4 जून 1976 बरोज़ जुम्मे के दिन सिनेमाघरों की जीनत बनी थी। इस फिल्म के हिदायतकार असलम डार थे। फिल्म साज थे नसीम असगर जूड़ा। फिल्म के मुसन्निफ आगा हसन इम्तिसाल थे। मकाल में अजीज़ मलेठी साहब ने लिखे थे। फिल्म में नगमात लिखे थे तस्लीम फाजली, फयाज हाशमी, रियाजुर रहमान सागर। फिल्म की मौसीकी कमाल अहमद साहब ने दी थी। फिल्म में गीत गाए थे मैडम नूरजहां, नाहिद अख्तर, मेहंदी हसन
और अहमद रुश्दी ने। इस फिल्म के सितारों में वहीद मुराद, आसिया, दीबा, साकी, लहरी, अलाउद्दीन, आसफा, मीना शोरी, अतिया अशरफ, अलबेला, मुनीर ज़रीफ, हामिद, रफ़ीक मंसूर और जाहिद खान थे। हिदायतकार असलम डार साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि दिल लगी की कामयाबी के बाद फिल्म वादा के लिए भी वो नदीम शबनम को ही कास्ट करना चाहते थे, लेकिन नदीम और शबनम के पास डेट्स न होने की वजह से फिल्म में वहीद मुराद और आसिया को लेना पड़ा। फिल्म में वहीद मुराद ने एक दर्जी का किरदार अदा किया था, जबकि आसिया नर्स के किरदार में मौजूद थी। फिल्म वादा के नगमात नहायत ही खूबसूरत थे। अपने वक्त की क्लासिकल शाहकार फिल्म वहीद मुराद और अदाकारा आसिया इस फिल्म में फ़न के अरूज पर नजर आए। इस फिल्म के गीत अपनी मिसाल आप थे। फिल्म में आसिया की बड़ी बहन का किरदार दीबा ने अदा किया है। अलाउद्दीन उनका बाप होता है। वो दीबा की शादी करने के लिए अपना मकान बेचना चाहता है, लेकिन दीबा उनको मना करती है और कहती है कि इस मकान पर आसिया, फिल्म में आसिया का नाम शाहिदा होता है, उसका भी हक है। वो शादी से इनकार करती है और कहती है शाहिदा को पढ़ने दिया जाए। आसिया पढ़ने के लिए शहर जाती है। वो ट्रेन में अपनी सहेलियों के साथ बैठी होती है। वहीं वहीद मुराद भी ट्रेन पर सवार होता है। टोपी उसके सर पर होती है। वो उनके डब्बे में आ जाता है। सब लड़कियां उसे तंग करती है। शाहिदा उनको मना करती है। वो ट्रेन से उतरता है तो उसका संदूक तब्दील हो जाता है। वो संदूक वापस करने वापस डब्बे में आता है और लड़कियां उसे धक्का देती हैं, उसका संदूक बाहर फेंक देती हैं, जिसकी वजह से उसकी ट्रेन छूट जाती है। वहीद मुराद अपनी दर्जी की दुकान पर पहुंचने में लेट हो जाता है। साकी दुकान का मालिक होता है और वहीद मुराद का वालिद होता है। वो उसे डांटता है और डेयरी के हवाले कर देता है कि इसे काम सिखाए। वहीं आसिया अपनी दोस्तों के साथ चंदा लेने उनकी दुकान पर आती है और वहीद मुराद दुकान की सारी कमाई आसिया को देखकर उनके हवाले कर देता है। आसिया नर्स होती है। इसकी नर्स आती है। अस्पताल में पहुंचकर आसिया को तंग करती है कि बंदा तुम पर आशिक हो गया है। वहीद मुराद फिल्म में वहीद मुराद का नाम आरिफ होता है। मुकम्मल तौर पर आसिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। वो रात भर बरसात में भीगता रहता है और बीमार हो जाता है। लहरी उसे अस्पताल लेकर आता है। आसिया इसी अस्पताल में नर्स होती है। वहीद मुराद उसे देखकर खुश हो जाता है। आसिया उसकी तीमारदारी करती है। यहीं उनकी मोहब्बत परवान चढ़ती है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। एक दिन आसिया उसे शादी का मशवरा देती है। उसके कहने का मकसद होता है कि वो उसके घर आकर उसका रिश्ता मांगे, लेकिन फिल्म में वहीद मुराद ने एक सीधे साधे भोले बारे शख्स का किरदार अदा किया है। वो उसकी बात नहीं समझता और शादी कर लेता है। इसलिए आसिया की बड़ी बहन दीबा से उसकी शादी आसिया की बड़ी बहन दीबा से हो जाती है और यहीं से फिल्म में कुछ ट्रेजेडी का तड़का लगता है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब फिल्म है वादा। वहीद मुराद की अदाकारी इस फिल्म में अरूज पर नजर आई। उन्होंने निहायत ही उम्दा अदाकारी की है। फिल्म वादा में वहीद मुराद सर पर टोपी पहने नजर आते हैं और यही बात फिल्म अनाड़ी में है। अनाड़ी में भी नदीम ने सर पर टोपी पहन रखी होती है। दोनों ने सीधे साधे भोले भाले शख्स का किरदार निहायत ही खूबी के साथ अदा किया है और बहुत ही खूब अपने काम को निभाया है। मुझे दोनों का काम पसंद आया। दोनों ने अपने अपने काम के साथ इंसाफ किया है। फिल्म अनाड़ी ने डायमंड जुबली बनाई थी, जबकि फिल्म वादा सिल्वर जुबली से हमकरनार हुई थी। इस फिल्म के सैनमत नशेमन पैलेस, अंबर फिल्मिस्तान, एरम अर्शी, नायाब, गालिब, लिबर्टी, सबा, नगीना, फिरदौस, चमन, महताब, गुलजार, संगीत, डिलाइट, सुपर ड्राइवन के अलावा न्यू मेजेस्टिक सिनेमा हैदराबाद, नूर महल सिनेमा हैदराबाद और शाहीन सिनेमा लतीफ़ाबाद। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो का मकसद है कि हम वहीद मुराद और नदीम के काम का तज़किया करें। मेरे लिए तो ये दोनों लीजेंड हैं। मुझे ये दोनों अदाकार बहुत पसंद थे और इनकी फिल्में बहुत शौक से देखा करता था। तो आप ही कमेंट करके बताएंगे कि आपको इन दोनों में से कौन सा अदाकार पसंद था और आपने अगर ये दोनों फिल्में देखी हैं तो आपको इनमें से कौन सी फिल्म पसंद आई थी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल इब्तिसाम अली को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर किया कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें। आपके लिए दुआ को। सैयद अतहर अली नायाब।